हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक हाइपोथैलेमस। इसके पहले की क्लास में हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिस्कस किए थे। आज उसके आगे हाइपोथैलेमस पे डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच होती है, वो ब्रेन में प्रेजेंट होती है। वैसे हाइपोथैलेमस कहाँ पे लोकेटेड होता है? ब्रेन में। अगर इसकी लोकेशन पूछता है तो ब्रेन में लोकेटेड होता है। लोकेटेड इन ब्रेन। वो ग्रोथ हार्मोन्स, देखो कनेक्ट करके, दोनों कनेक्ट करके अगर पढ़ेंगे तो और टॉपिक क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स करता है सिक्रीट। तो किसका सिक्रीशन करता है? सिक्रीशन करता है रिलीजिंग हार्मोन्स क्या रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन्स। और यही रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं किसको? प्रोडक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रोडक्शन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट्स करते हैं। क्या करते हैं? स्टिमुलेट्स करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जो रिलीज करता है उसको क्या करते हैं? स्टिमुलेट्स करते हैं। दैट रिलीजिंग हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको स्टिमुलेशन का काम कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स, वो स्टिमुलेट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से, अगर आपसे पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। इतना नोट कर लीजिए। हो गया। और ये हाइपोथैलेमस जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। और इसमें क्या, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी जो रोक लगाते हैं, वो रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। तो यही इनहिबिटिंग हार्मोन्स, पहले आप समझ लीजिए, इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी, इनहिबिटिंग हार्मोन्स आप लिखने से, देखो बुक में तो आपकी सारा कुछ लिखा है, लिखने से अच्छा आप समझ लीजिए, आप अपने से आप लिख लेंगे। तो इनहिबिटिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। तो हाइपोथैलेमस से जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज होता है, इसका काम क्या होता है? इसके पहले की क्लास में आपको बताया कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के जब ओवर सिक्रीशन एंड अंडर सिक्रीशन, जब हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स का ओवर यानी कि ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है और कम सिक्रीशन हो जाता है, तो क्या होता है? गैगेटिज्म और डॉर्फिज्म हो जाता है ना। यानी कि या तो फिर बॉडी बहुत ज्यादा विशालकाय हो जाती है, लंबी हो जाती है, या फिर बौनापन हो जाता है। तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या करता है? उसके जो ओवर सिक्रेशन होता है उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सिक्रीशन होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये इनहिबिट करता है हार्मोन्स के सिक्रीशन को, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन पिट्यूटरी ग्लैंड से, या पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो आप समझते जाइए, लिखना तो बुक पे तो लिखा ही। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सेस ऑफ सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन्स को, उसको कंट्रोल करने का काम, इनहिबिट करने का काम कौन करता है? इनहिबिटिंग हार्मोन्स करता है। इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज कौन करता है? इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया वीडियो क्लियर। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? दो हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन से दो हार्मोन्स रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और
एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस टू हार्मोन सिक्रीट करता है, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स रिलीज करता है। लेकिन जब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये दो हार्मोन्स जब रिलीज करता है, रिलीज करने के बाद ये हार्मोन सेंड कर देता है, सेंड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ये हार्मोन सेंड कर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सेंड करता है ऑक्सीटोसिन और एडीएच को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करती है? इसको स्टोर कर लेती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? दोनों हार्मोन्स को स्टोर कर लेती हो आपकी बॉडी में। जब रिक्वायर होती है तो ये फिर हार्मोन्स को क्या करती है? सिक्रीट कर देती है। तो जब रिक्वायर होती है, बॉडी को रिक्वायर होती है, रिक्वायर टू बॉडी देन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स। तो हार्मोन्स को राइटिंग पता है ये बहुत गंदी है, इसलिए आप समझ लीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छे से समझ लेंगे, एक बार दो बार देख लेंगे, तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स रिलीज करती है। दो हार्मोन्स कौन से रिलीज करती है? ऑक्सीटोसिन और एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स को रिलीज करती है। एडीएच को रिलीज करती है तो दोनों हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या करती है? सेंड कर देती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ये हार्मोन्स को स्टोर कर लेती है। उसके बाद जब आपकी बॉडी को नीड होती है तो हार्मोन्स को रिलीज करती है, सिक्रीट करती है। और दोनों का अगर फंक्शन पूछ लिया जाए तो क्या होता है? एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का रोल क्या होता है? ये बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन में क्या करती है? बॉडी में वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, स्पेशली किडनी में। कहाँ पे? स्पेशली किडनी में। कहाँ पर? किडनी में क्या होता है? ब्लड का फिल्टर होता है। तो आपका जो प्योर ब्लड होता है बॉडी में वापस चला जाता है, जो इम्प्योर होता है क्या कहते हैं उसे? टॉक्सिक बोलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन के बाद में जो होता है वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है बाय यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो एंटी डायरेटिक का काम क्या होता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन में काम हेल्प करता है, स्पेशली किडनी में। किडनी का काम क्या होता है? बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर करना, रिलीज करना। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है? ये जब बच्चे में वोमेन्स में पाया जाता है, फीमेल में होता है। तो ये क्या करता है? जब डिलीवरी होती है, चाइल्ड का बर्न होता है, जन्म होता है, तो उस समय ये हार्मोन्स रिलीज होता है, बॉडी में रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन का क्या है? इंजेक्शन भी दिया जाता है इस हार्मोन्स का। तो ये क्या होता है? चाइल्ड बर्थ की समय इसे जब माँ को दिया जाता है तो क्या होता है? जो ये एक लीवर पेन को बहुत बढ़ाता है और डिलीवरी हो जाती है जिससे। तो ये चाइल्ड बर्थ के सामने जो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं वो कौन से हार्मोन्स का देते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। और एडीएच का काम क्या होता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन का। तो ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच का ये फंक्शन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आई थिंक तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच का सिक्रीशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको कहाँ पर सेंड करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है? वो स्टोर करके रख लेती हैं। जब आपको बॉडी को जब नीड होती है, जरूरत होती है, तो वो क्या करती है? रिलीज कर देती है, सिक्रीशन उसका कर देती है।
तो ये हाइपोथैलेमस में इतना ही है आपके यहाँ, इससे मतलब जितना ही आपको पूरा बता दिया गया। अगर आप एक बार या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आप यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। और पिट्यूटरी, ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस रहता है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस से ही अटैच होती है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में यही तक। आई थिंक आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और नेक्स्ट मंथ आपका पेपर भी है। सो थैंक यू क्लास।